नमो बुद्धाय। आज हम लोग बुद्ध विचारक श्री सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा धर्म की व्याख्या में सम्यक धर्म क्या है इसको जानेंगे। उनके अनुसार सम्यक माने ठीक, सही, यथार्थ, सत्य। अतः सम्यक धर्म माने सत्य धर्म, सतधर्म, सधर्म। ऐसा धर्म जिसमें मिथ्या तत्व को कहीं भी स्थान नहीं, जिसका कल्पना से कोई वास्ता नहीं। यदि कोई उपदेशक की किसी मिथ्या बात को मिथ्या ही क्यों सही बात को भी अंधश्रद्धा से महज कल्पना के स्तर पर मान लेने का आग्रह करे तो समझो वह सम्यक नहीं, मिथ्या धर्म का उपदेश कर रहा है। सम्यक माने शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष, निष्कलुष। अतः सम्यक धर्म माने शुद्ध धर्म, ऐसा जिसमें पाप के लिए किंचित भी स्थान नहीं, जिसका जोर जबरदस्ती से कोई वास्ता नहीं। धर्म निर्मल होता है तो सहज स्वीकार्य होता है, क्योंकि न्याय संगत होता है, युक्ति संगत होता है। कोई उपदेशक कहे कि मेरी बात ननु नच किए बिना, तर्क वितर्क किए बिना, अक्ल की दखल दिए बिना आंख मूंद करके इसलिए मान लो कि न मानने पर कोई अदृश्य सत्ता तुम्हें असह्य नारकीय यंत्रणा का दंड देगी और मान लेने पर प्रसन्न होकर तुम्हारे सारे पाप भुला देगी और स्वर्ग के सुख का वरदान देगी, तो समझो वह सम्यक नहीं, मिथ्या धर्म की छलना है। सम्यक माने अक्षत, अखंड, अविकल पूर्ण। सम्यक धर्म माने परिपूर्ण, परिपक्व धर्म। धर्म की परिपूर्णता, परिपक्वता उसे पूरी तरह धारण कर लेने में है। महज पठन पाठन, चर्चा परिचर्चा धर्म की अविकल्प परिपूर्णता नहीं है। बुद्धि कीड़ा और बुद्धि रंजन धर्म की पूर्ण परिपक्वता नहीं है। पढ़े सुने धर्म का चिंतन मनन करके उसे सम्यक रूपेण धारण कर लेना, जीवन का अंग बना लेना, सहज स्वभाव बना लेना ही उसकी परिपूर्णता है, परिपक्वता है। यही धर्म का सम्यक तत्व है। कोई उपदेशक कहे कि मेरी वाणी को सुन लेने मात्र से अथवा अमुक धर्म ग्रंथ को पढ़ लेने मात्र से अथवा अमुक दार्शनिक सिद्धांत को स्वीकार कर लेने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। धर्म धारण न की भी करो तब भी अदृश्य सत्ता इसी बात पर तुम पर रीझ कर तुम्हारे सारे पाप धो देगी, तो समझो कि धर्म सम्यक नहीं, मिथ्या है, मायावी है। सत्य स्वच्छ धर्म जीवन में उतारना ही चाहिए, तो ही सम्यक है, कल्याणप्रद है, अन्यथा भ्रामक है, दुखदायी है। जिस किसी को धर्म के सम्यक स्वरूप का जरा भी बोध हो जाता है वह सदैव इस भ्रांति से बचने का प्रयत्न करता है, धर्म को रूढ़ी पालन और बुद्धि की लोल का विषय नहीं बनने देता, सारा बल धारण करने के अभ्यास में ही लगाता है। इस संबंध में हमारे देश की एक बहुत उज्जवल पुरातन कथा है। कुरु प्रदेश का एक बालक राजकुमार युधिष्ठिर अन्य राजकुमारों के साथ उसे भी गुरु से दो छोटे छोटे वाक्यों में धर्म के उपदेश मिले। औरों ने उन वाक्यों को रटकर गुरु महाराज की शाबाशी शीघ्र सहज हासिल कर ली, पर उस बालक के लिए तो सम्यक धर्म ही सही धर्म था। वह उसे धारण करने के अभ्यास में दिन बिताने लगा और इस कारण नासमझ गुरु के कोप का भाजन हुआ। दंड मिला सम्यक मार्गी सुबोध राजकुमार को, जबकि दोषी था दुर्बोध आचार्य। पर बेचारा आचार्य भी क्या करता, रूढ़ियों का परंपराओं का शिकार था, छिलकों को धर्म मानने का आदी था। उसके लिए तो धर्म के ये छिलके ही अधिक मूल्यवान थे। इन राजकुमारों को धर्म के कुछ बोल सिखा दूंगा, वे रट करके याद कर लेंगे। घर पर माता पिता पूछेंगे पाठशाला में क्या पढ़ा, तो विद्यार्थी रटे हुए उन धर्म वाक्यों को तोते की तरह सुना देंगे। माँ बाप खुशी से फूल उठेंगे
आचार्य का श्रम सफल हुआ और माना जाएगा, वह पुरस्कृत होगा, आजीवक सुगमतापूर्वक चलती रहेगी। धर्म पढ़ने पढ़ाने का यही मूल्य था उसकी नज़रों में। धर्म का यह ओछा और छिछला मूल्यांकन न जाने कब से चला आ रहा है, आज भी कायम है और लगता है भविष्य में भी चलता ही रहेगा। पढ़ना, सुनना व याद कर लेने का काम सरल है, पर जीवन में उतारने का काम कठिन है, अत्यंत कठिन है। इस कठिन को कोई नहीं करना चाहता। यही कारण है कि हम धर्म के नाम पर अधिक मिथ्या धर्म के ही शिक्षक बने रहते हैं। सम्यक धर्म हमसे कोसों दूर रहता है। समीप आए भी तो कैसे, जब मिथ्या को ही सम्यक मान बैठते हैं तो मिथ्या प्रमुख हो जाता है। सम्यक गौण, अतः सम्यक को समीप लाने का कोई प्रयत्न भी तो नहीं करते। काया, वाणी और चित्त के सभी कर्मों में धर्म समा जाए तो ही सम्यक हो। यदि इसी को जीवन का चरम लक्ष्य मानकर अभ्यास में जुट जाएं तो जितनी जितनी सफलता मिले उतना उतना लाभ हो। पूरी सफलता मिल जाए तो निसंदेह पूरा लाभ हो। सर्वांगीण सम्यक धर्म को जीवन में उतारने का अभ्यास करते रहने में हमारा सही मंगल समाया हुआ है। बिना किसी जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सबका सही मंगल इसी में समाया हुआ है। देखें, धर्म का सर्वांगीण सम्यक स्वरूप क्या है। हमारी वाणी सम्यक हो। वाणी सम्यक तब होती है जबकि हम झूठ के पट, गाली गलौज, कटु कठोर और चुगली, निंदा, उल जलूल, बकवास भरे वचनों से वस्तुतः छुटकारा पा लेते हैं। हमारे शारीरिक कर्म सम्यक हो। शारीरिक कर्म सम्यक तब होते हैं जबकि हम हिंसा, हत्या, चोरी, जारी, नशे पते आदि के दुष्कर्मों से यथार्थ मुंह मोड़ लेते हैं। हमारी आजीविका सम्यक हो। आजीविका सम्यक तब होती है जबकि हम अपने जीवन यापन के साधनों को वास्तविकता के स्तर पर शुद्ध करते हुए छल, छद्य, जलसाजी, तस्करी, चोरी को सर्वथा त्यागते हैं और ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करते जिससे कि धन संचय की तीव्र लालसा के वशीभूत होकर अन्य अनेकों की हानि पहुंचाए। हमारा प्रयत्न सम्यक हो। प्रयत्न तब सम्यक होते हैं जबकि हर प्रयत्न सचमुच एक ऐसा व्यायाम बन जाता है जिससे कि हमारा मन दुर्गुण विपन्न और सद्गुण संपन्न हो। हमारी जागरूकता सम्यक हो। जागरूकता तब सम्यक होती है जबकि हम अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के प्रति सजग सचेत रहने के वास्तविक अभ्यास में जुट जाते हैं। हमारी समाधि सम्यक हो। समाधि तब सम्यक होती है जबकि सतत अभ्यास द्वारा हम अपने चित्त को किसी सत्य आलंबन के सहारे देर तक सजग समाहित रख सकने में सचमुच सफल होते हैं। हमारे संकल्प सम्यक हो। संकल्प सम्यक होते हैं जबकि हम अपनी चित्त धारा पर से हिंसा, क्रोध, द्वेष, दौर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ वास्तव में दूर कर देते हैं। हमारे दर्शन सम्यक हो। दर्शन तब सम्यक होता है जबकि हम बुद्धि की लोल से छुटकारा पाकर परम सत्य का यथार्थ दर्शन कर लेते हैं। दर्शन माने फिलॉसफी नहीं समझे, अन्यथा किसी मतांतर की फिलॉसफी के सिद्धांतों का चिंतन मनन ही हमारे लिए सम्यक दर्शन बन बैठेगा और इस प्रकार मिथ्या दर्शन में उलझे रह जाएंगे। दर्शन माने साक्षात्कार, परंतु साक्षात्कार का भी अर्थ यह नहीं कि बार बार के निधि ध्यास द्वारा यथार्थ में सर्वथा दूर किसी कल्पना प्रसूत रंग, रोशनी, रूप, आकृति को बंद आँखों से देखकर इस मिथ्या दर्शन को ही सम्यक दर्शन मानने लगे। दर्शन माने सत्य की स्वानुभूति
अपने ही भीतर स्थूल सत्य से आरंभ करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सत्यों की स्वानुभूति करते हुए जब परम सत्य की स्वानुभूति होती है तो ही दर्शन सम्यक होता है। सम्यक दर्शन के इस अनुभूति जन्य धरातल पर जो ज्ञान होता है वही ज्ञान सम्यक है, अन्यथा बुद्धि की लोल जन्य मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की उपलब्धि साथ साथ होती है। सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध हो ही जाता है, जो कि अभ्यास जन्य धर्म का चरमोत्कर्ष है। सतत अभ्यास करते सर्वांगीण धर्म को जब हम सम्यक बनाते हैं, परम परिशुद्ध करते हैं, तो जीवन व्यवहार में स्वभावतः सर्वतोन्मुखी उन्नति होती है। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में से अशुद्धियाँ दूर होती है, जीवन कृत होता है, धन्य होता है। त्रिविध आचरण स्वतः सुधरते जाते हैं, चरित्र सम्यक होता जाता है। यदि ऐसा न हो तो केवल किसी संप्रदाय विशेष की रूढ़ी परंपराओं का पालन करते हुए अपने आप को सम्यक चरित्रवान कहे तो धोखे में पड़ते हैं। चित्त विकारों से मुक्त हो ही नहीं, व्यवहार में सौम्यता आए नहीं, पारस्परिक बर्ताव में शुद्धि आए नहीं, फिर भी सम्यक चारित्र्य कहे तो मिथ्या को ही सम्यक मान लेने की भ्रांति होगी। धर्म की 3 मंजिलें हैं, परियति, पटिपति और पटिभेद। परियति माने धर्म के शास्त्रीय ज्ञान की निपुणता, पटिपति माने धर्म पंथ का स्वयं प्रतिपादन, पटिभेद माने मार्ग का अनुशीलन करते हुए सारी विघ्न बाधाओं का भेदन कर धर्म के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। धर्म का परियति अंग निरर्थक नहीं है, परंतु यह सार्थक भी तभी होता है जबकि उससे आगे पटिपति और पटिवेदन का प्रयोग कर लिया जाए। धर्म महज शास्त्रीय ज्ञान में नहीं, आचरण में है। धर्म सैद्धांतिक मान्यता में नहीं, सिद्धांतों का जीवन जीने में है। धर्म आचरण में उतरे तो ही परिपूर्ण होता है, सम्यक होता है, अन्यथा मिथ्या ही मिथ्या रहता है। चाहे उसे बौद्ध कहे या जैन, ईसाई कहे या हिंदू मुस्लिम कहे या यहूदी पारसी कहे या सिख या और कुछ, किसी भी संप्रदाय के धर्म गुरु से पूछ कर देखे, यह वही कहेगा कि धर्म की उपरोक्त बातें यानी काया, वाणी और चित्त के कर्मों को शुद्ध करने की बातें हमारे ही धर्म की है। कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे धर्म के बाहर की बातें हैं। तो यह बात सब के धर्म की हुई, सार्वजनीन हुई, संप्रदाय विशेष की नहीं। परंतु साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि किसी संप्रदाय में ऐसे लोगों की संख्या ही अधिक है जो कि अपने आप को धर्मवान तो समझते हैं, परंतु धर्म के सार को धारण नहीं करते, धर्म को जीवन में नहीं उतारते। अतः यह रोग सार्वजनीन है, विश्वव्यापी है, किसी एक संप्रदाय विशेष का नहीं। हम धर्म का जीवन नहीं जी रहे हैं, यह जितना बुरा है उससे हजारों गुना बुरा यह भ्रम है कि वस्तुतः हम धर्म का ही जीवन जी रहे हैं। विचित्र विडंबना है, रोगी होते हुए भी अपने आप को निरोग मान रहे हैं। अजीब नशा छाया है हम पर, सब संप्रदाय वालों पर एक सा नशा। सभी कुओं में भांग पड़ी है। किसी भी संप्रदाय के हो, अपने अपने संप्रदाय की किसी विशिष्ट वेशभूषा को धारण कर ले अथवा अपनी परंपरा का कोई रूढ़ कर्म का पूरा कर डाले अथवा अपने संप्रदाय के शास्त्रों द्वारा उद्घोषित किसी दार्शनिक सिद्धांत की मान्यता अपने मन में कट्टरता से भर ले और महज इसी से समझ बैठे कि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं, भले हमारे दैनिक जीवन में धर्म का नामो निशान न हो। धर्म के नाम पर कितना गहरा नशा है, यह पश्चिम के किसी समझदार आदमी ने कहा है। धर्म अफीम का नशा है, जो धर्म नहीं है उसे
धर्म मानक जीने में अफीम का ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा नशा है। अफीम का नशा तो समय पाकर उतर जाता है, परंतु इस मिथ्या धर्म के नशे में डूबा हुआ व्यक्ति सारा जीवन बेहोशी में बिता देता है, नशा उतरने का नाम नहीं लेता, रोज बरोज तेज हुए जाता है। अपना तथा सबका सही मंगल चाहने वाले व्यक्ति को इस नशीले खतरे से बचना चाहिए और यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि धर्म की चरम परिणति, उसका अंतिम लक्ष्य, उसका एकमात्र उद्देश्य उसे जीवन में उतारने में है। जो धर्म पढ़ा सुना गया, सोचा समझा गया, पर धारण नहीं किया गया, वह सम्यक नहीं, परिपूर्ण नहीं, अभी कच्चा है। कच्चे घड़े के सहारे नदी पार करना खतरनाक है। उसे पकाए हजार कठिनाइयों के बावजूद भी उसे धारण करने के अभ्यास को ही महत्व दें। कहीं ऐसा न हो जाए कि अभ्यास के रास्ते कोई मील का पत्थर हमें रोक ले, कोई मृग मरीचिका हमें भ्रांत कर दे और हमारी प्रगति रुक जाए। जिस धर्म को हम धर्म मान रहे हैं वह सम्यक है अथवा मिथ्या, इस हकीकत को बार बार परखते रहे और परखने का एकमात्र तरीका यही है कि धर्म जीवन में उतर रहा है या नहीं, हमारे दैनिक व्यवहार में आ रहा है या नहीं। हमारा भला इसी में है कि जब हम देखें हमारे जीवन में धर्म नहीं उतर रहा है तो भले ही हम ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं या वैसी ऐसे क्रिया का करते हैं या वैसे इस संप्रदाय में दीक्षित हैं या उसमें ऐसी दार्शनिक मान्यता मानते हैं या वैसी आत्मवादी हैं, अनात्मवादी, ईश्वरवादी हैं या अनिश्वरवादी, द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी, हम इस बात को स्वीकार करते हुए जिए कि हम धर्मवान नहीं हैं, कदापि नहीं। जीवन में उतरे तो ही धर्म है, वरना धोखा है। हम महज तर्क, श्रद्धा, रूढ़ी पालन और दार्शनिक मान्यता के स्तर पर ही धर्म को स्वीकार करके न रह जाएं, बल्कि वास्तविकता के स्तर पर उसे जीवन में उतारें, तो ही धर्म सम्यक है, तो ही कल्याणकारी है, तो ही मंगलकारी है।